अस्सलाम वालेकुम। साबिक वजीर आजम इमरान खान को अलकादिर ट्रस्ट केस में 9 मई सन 2023 यानी मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया गया। लेकिन मुल्क की तारीख में ये कोई नया वाकया नहीं है। पाकिस्तान में इमरान खान के अलावा पहले भी कई वजीर आजम गिरफ्तार हुए और उन्हीं के हवाले से हम आज आपको बताएंगे कि वो कौन से वजीर आजम थे, किस वजह से अरेस्ट हुए, और ये सब कुछ जानने के लिए आपने देखनी है ये वीडियो एंड तक। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पाकिस्तान की तहरीक आजादी में अहम किरदार अदा करने वाले जनाब हुसैन शहीद सोहरावर्दी, जो कि पाकिस्तान के 5वें वजीर आजम थे, मुल्क की तारीख के पहले वजीर आजम थे जो अरेस्ट हुए। उन्हें जनरल अयूब खान की हुकूमत में 30 जनवरी 1962 को अरेस्ट करके कराची की जेल में कैद तन्हाई में रखा गया। हुसैन शहीद सोहरावर्दी को जनरल अयूब खान की हुकूमत पर कब्जे की हिमायत करने से इनकार करने पर अरेस्ट किया गया था। उन पर सियासत की पाबंदी आयद करते हुए पाकिस्तान के इलेक्टिव बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर (EBDO) की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार उनको ठहराया गया। इस ऑर्डिनेंस के तहत मुल्क के पहले फौजी सरबराह अयूब खान ने असेंबली के 70 से जायद इलेक्टेड नुमाइंदों को नाअहल करार दिया और हुसैन शहीद सोहरावर्दी को 1952 के सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान एक्ट के तहत कराची की सेंट्रल जेल में कैद तनाही में रखा गया था। उन्हें 1 साल 10 माह बाद रिहा कर दिया गया। जनाब जुल्फकार अली भुट्टो अगस्त 1973 से लेकर जुलाई 1977 तक पाकिस्तान की वजीर आजम रहे। गिरफ्तार होने वाले दूसरे वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो थे, जो सितंबर 1977 में कत्ल के इल्जाम में अरेस्ट हुए। उन्हें मार्शल लॉ रेगुलेशन के तहत अरेस्ट कर लिया गया। इस कानून के तहत पाकिस्तानी अफवाज को ये इख्तियार दिया गया था कि वो ऐसे शख्स को पकड़ सकती हैं जो पाकिस्तान की सलामती, अमन और अमान के खिलाफ काम करने या मार्शल लॉ के हमवार ऑपरेशन के लिए खतरा बन रहा हो। पाकिस्तान की किसी भी अदालत में मार्शल लॉ को चैलेंज नहीं किया जा सकता था। जुल्फकार अली भुट्टो को तकरीबन 1.5 साल बाद लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से सजाए मौत पाने के बाद रावलपिंडी के अडयाला जेल में 4 अप्रैल सन 1979 को उन्हें फांसी दे दी गई। और अब बात करते हैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की। जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो 2 मरतबा पाकिस्तान की वजीर आजम रही। अपने वालिद की फांसी के बाद सबसे पहले 6 माह के लिए जेल में और फिर 6 माह के लिए अपने घर में नजरबंद रही। मार्च 1981 में जिया हुकूमत ने बेनजीर को एक बार फिर अरेस्ट किया और सखत जेल में रखा। उन्हें 3 साल बाद 1984 में रिहा किया गया। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान में जियाउल हक की आमरीत के दौर में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थी, यानी अपोजिशन लीडर थी। 1985 में जब वो अपने भाई की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आई तो उन्हें 90 दिन के लिए नजरबंद कर दिया गया। मकामी अखबारात में शाया होने वाली खबरों के मुताबिक उन्हें कराची में नारे लगाने, सियासी इज्तिमा करने और मुबैना तौर पर सेंसिटिव इलाकों का दौरा करने के इरादे की वजह से अरेस्ट किया गया। अगस्त 1986 में बेनजीर भुट्टो को पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर एक अवामी रैली में हुकूमत की मजम्मत करने पर दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। अप्रैल 1999 में बेनजीर भुट्टो को कस्टम फ्रॉड छुपाने के लिए एक बैन अवी इदारे से रिश्वत लेने के इल्जाम में 5 साल कैद की सजा सुनाते हुए अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया गया था। आला अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट का हुक्म कलअदम करार देते हुए अक्टूबर 1999 में उनके खिलाफ दोबारा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी, जिसकी वजह असासाजात रेफरेंस केस में अदालत में पेश न होना थी। बेनजीर भुट्टो 27 दिसंबर सन 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे के बाद खुदकुश हमले में शहीद कर दी गई। बात करते हैं पाकिस्तान के एक और वजीर आजम की, और वो हैं जनाब नवाज शरीफ। 3 मरतबा पाकिस्तान के वजीर आजम रहने वाले जनाब नवाज शरीफ भी कई दफा जेल के। पहली दफा अक्टूबर 1988 में हुकूमत जाने के बाद नवाज शरीफ को 425 दिन अडयाला जेल में रखा गया। 13 जुलाई सन 2018 को एवनफील्ड रेफरेंस में उन्हें पाकिस्तान वापस लौटने पर एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके अडयाला जेल भेजा गया, जहां उन्हें 2 माह रखा गया। 2 माह गुजारने के बाद अदालत ने उनकी सजा मुअत्तल की, मगर 24 दिसंबर सन 2018 को अल अजीजिया रेफरेंस में उन्हें दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। पहले अडयाला और फिर कोट लखपत जेल में भेजा गया, जहां तकरीबन 239 दिन के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर उनकी सजा की मुअत्तली की और कैद से रहा किया। जनाब यूसुफ रजा गिलानी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर आजम जनाब यूसुफ रजा गिलानी को फरवरी सन 2001 में नैब ने बहसियत स्पीकर कौमी असेंबली इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जाम में गिरफ्तार किया। जून सन 2002 में उन्हें सजा सुनाई और अडयाला जेल भेज दिया गया। उन्होंने जेल में 5 साल 8 माह से ज्यादा अरसा गुजारा। यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान के पहले वजीर आजम भी बने
हैं जिन्हें तौहीन अदालत के जुर्म में चंद लम्हों की कैद की सजा मिली। जनाब शाहिद खाकान अब्बासी अगस्त सन 2017 से मई 2018 तक पाकिस्तान के 21वें वजीर आजम के ओहदे पर फाइज रहने वाले जनाब शाहिद अब्बासी को जुलाई 2019 में अरेस्ट किया गया। शाहिद खाकान अब्बासी को कौमी एहतसाब ब्यूरो नेट की 12 रुकनी टीम ने अरबों रुपए की बदनवानी के केस में मुबैना मुलविस होने पर गिरफ्तार किया था। 18 जुलाई सन 2019 को नैब ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को LNG दरामद केस में अरेस्ट किया और अडयाला जेल भेज दिया। उन्होंने 223 दिन जेल में गुजारे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मंजूर होने पर रिहा हुए। और अब बात करते हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मौजूदा सदर और फिल वक्त पाकिस्तान के 23वें वजीर आजम के ओहदे पर मौजूद हैं। 28 सितंबर सन 2020 को जनाब शहबाज शरीफ को नैब ने लाहौर हाई कोर्ट के अहाते से अरेस्ट किया। जी हाँ, मौजूदा वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत मुस्तरद होने पर गिरफ्तार किया और 23 अप्रैल सन 2021 को तकरीबन 7 माह बाद उन्हें जमानत मिली और कोट लखपत सेंट्रल जेल से रहा किया गया। साबिक वजीर आजम इमरान खान मजमूई तौर पर वो 8वें वजीर आजम है जिन्हें पाकिस्तान में गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। लेकिन इमरान खान के साथ क्या हुआ? इमरान खान साहब को 4 दिन के बाद ही 13 मई को जमानत पर रिहा कर दिया गया। जी हाँ, तो इमरान खान वो पहले वजीर आजम नहीं है जिनको अरेस्ट किया गया, उनसे पहले भी अरेस्ट किया जाने का अमल वक्तन फवक्तन जारी रहा है। ये थी आज की वो मालूमाती वीडियो जो हमने आपके साथ शेयर की। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।